हेलो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आईआईटी जेई के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। देखने में बस लगता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है या बहुत टफ क्वेश्चन है। बस इसे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका हम ऑप्शन बता देंगे इसका ऑप्शन क्या है। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका दिया है एल्डिहाइडी ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक एल्डिहाइडी ग्रुप दे रखा है, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट में जो ये कंडीशन दे रखी है, तो ये है आपका एक्सेस HCHO, यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का एक्सेस अमाउंट में यूज किया है। और ये अल्कली मीडिया दिया रखा है। अल्कली मीडिया मतलब बेसिक मीडिया में ये रिएक्शन हो रहा है। फिर ये रिप्लेस करके इसका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो मैंने तीन ऑप्शन लिख रखे हैं, एक दो तीन। तीन में से एक सही है, चौथा वाला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चौथा वाला ही बहुत ही सिंपल सा है, तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तीन में से एक सही है। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि अब इसको हम अगर पहचाने तो ये आपका एल्डिहाइड है और ये भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन होना है एल्कली मीडियम में। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा ये एक नेम रिएक्शन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल रिएक्शन होगा। पहले एल्डोल रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्कली मतलब ये बेस दिया हुआ है, कोई भी एक बेस दिया हुआ है। तो इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक अल्कोहल बनेगा। तो एक अल्कोहल बनेगा, फिर उसके बाद ये बन सकता है, एक अल्कोहल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये CHO आपका। अब ये पूरा मैग्नीशियम नहीं दिखा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए, फिर तो मैग्नीशियम भी बताएंगे हम। ये CH2OH एक अल्कोहल हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट बना हुआ है और यहाँ पर दे रखा है एक्सेस अमाउंट में HCHO। तो एक प्रोडक्ट आपका ये भी बनेगा, अगर आप बनाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर इसके बाद ये ऑप्शन दिया है, ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एल्डोल एडिशन रिएक्शन और एक खुद पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब हम एल्डोल एडिशन रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर ये बनेगा प्रोडक्ट, और जब एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो उसमें ये बनेगा प्रोडक्ट। अब इसका ऑप्शन सही क्या है अब हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस दे रखा है। तो देखिए, जब एक बार आप एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट ये बनता है। समझा देते हैं कैसे हो सकता है ये। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ये बेस है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रोटॉन ले लेगा तो हमारा एक कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन जो आपका इनुलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये है। तो ये जब इधर जाएगा ये यहाँ से इससे ब्रेक हो जाएगा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CO- और ये अच्छा है, ये बन जाएगा इनुलेट आयन। अब ये अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पे। तो एक मैकेनिज्म से आप समझ जाएंगे, ये अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पे क्योंकि एक्सेस अमाउंट पे दे रखा है। तो ये जब ये रिवर्स आएगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसे ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो देखिए क्या बनता है, ये अगला स्टेप है CH3CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लुक गया, ये आ गया रिवर्स में। अब यहाँ पर जुड़ा क्या, ये जैसे यहाँ से ये ब्रेक होगा O- में, O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH2OH, ये मिल गया। देखिए आपको ये तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये थर्ड ऑप्शन है। तो अभी रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये एक्सेस दिया है, अभी और रिएक्शन होगा। तो अब ये तीसरा ऑप्शन हमें एक मिल गया, तो हम अगर चाहें तो तुरंत इसको हम सही करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और दिया है, हो सकता है ये भी बन सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये पहला ऑप्शन कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम कंडेंसेशन करा देंगे, अगर हम यहाँ पर कंडेंसेशन करा देंगे तो कंडेंसेशन होने के बाद भी क्या होगा, ये आपका यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी इसमें नहीं है, हमें समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला, अगला चांस क्या है। चूँकि एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि रिएक्टेंट के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट जो बना है, यहाँ पर देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन आपको और दिखाई दे रहा है, इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब जब ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एल्कली मीडियम फिर से है, तो हो सकता है ये फिर से बेस प्रोटॉन ले ले, फिर यहाँ से आपका एक बन जाए, एक इनुलेट आयन आपका ये फिर से यहाँ बन गया, CHO लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट।
अब ये आपका एक CH2OH है। तो जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ था, CH2OH का फॉर्मेशन हुआ था, वैसे एक्सेस अमाउंट में HCHO है, फिर ये रिएक्शन होगा HCHO से, ये रिएक्शन होगा HCHO से, फिर हमारा क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो इसके बाद का जो प्रोडक्ट होगा वो देखो क्या बन सकता है। सिमिलरली यही मैकेनिज्म होगा, बस जैसे यहाँ पे अटैक करने से हमारे एक CH2OH जुड़ा था, बस एक CH2OH और जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं CH3CH, CHOH नहीं रहेगा क्योंकि H पार्टिसिपेट कर चुका है। C यहाँ से CH2OH और यहाँ से भी CH2OH बन जाएगा। तो ये आपका बन गया। तो अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, तो अब ये आपका एक रिएक्टेंट बन गया, ये आपका एक अलग से रिएक्टेंट बन चुका है। बस यहीं से हमें ट्रिक लगाना था। बाकी ये तो आप अगर ऑप्शन में ये दिया रहता तो ये सही रहता, बट ये ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 टाइम्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डोल एडिशन रिएक्शन को यूज किया। ठीक है, अब देखो जो हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है, इसमें अभी भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके पास किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, दोनों से 2 बार एल्डोल रिएक्शन हो चुका है। अब इसमें हमें एक और रिएक्शन इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है, क्योंकि इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इट मे बी कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज ऑफ द बेस ही इज प्रेजेंट हियर एंड वन another reactant is the formaldehyde which also does not have alpha hydrogen. That means it may be the possibility of the Cannizzaro reaction. So we can proceed through Cannizzaro reaction, then we will give the answer of actual this question, right? तो यहाँ से थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारा एक रिएक्टेंट आपका इंटरमीडिएट ये बन गया, अब ये हमारा रिएक्टेंट बनेगा। अब हमें इसका रिएक्शन कराना होगा HCHO से, क्योंकि HCHO हमारे पास भर भर के मिला, एक्सेस अमाउंट में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब कैनिजारो रिएक्शन क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव एनी टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये एल्कली मीडिया में होता है, तो एल्कली मीडिया भी दे रखा है। तो ये पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कैनिजारो रिएक्शन होने की। तो कैनिजारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आप देखिएगा, एक प्रोडक्ट होता है एसिड, साल्ट ऑफ एसिड, एसिड का साल्ट, और फिर एक होता है एल्कोहल। अगर आप पढ़े होंगे कैनिजारो रिएक्शन तो आपको पता होगा, एक होता है साल्ट ऑफ एसिड और एक होता है एल्कोहल। तो चूंकि यहाँ पर देखिए मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो आप अगर ये सोचते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन में तो एसिड भी बनता है एल्कोहल भी बनता है, तो ऑप्शन में तो एसिड दिया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो मेजर प्रोडक्ट में हमारा अल्कोहल जाता है, एल्कोहल जाएगा क्योंकि CO2 बन के निकल भी जाता है। और दूसरी बात, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, तो हमें ये लेना है कि ये कैसे हमारा बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 CH2OH मिल रखे हैं, एक CH2OH ऊपर है, एक CH2OH नीचे है, और हमें जब इस CHO का रिएक्शन हम कराएंगे तो हमारा एक एसिड बनेगा, जो हमें ऑप्शन नहीं दिया तो उसको हम छोड़ देते हैं, जो बनेगा एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल बनेगा तो फिर से एक CH2OH का उसमें एडिशन हो जाएगा इस कैनिजारो रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमें कैनिजारो रिएक्शन को प्रोसीड करना होगा, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एसिड और अल्कोहल होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिर्फ अल्कोहल दिया है, तो यहाँ पर हम इसे अल्कोहल के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में हमें 3 अल्कोहल दिख रहे हैं। तो इसका हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, अल्कोहल बनाना है, ये देखिए CH3 C अगेन CH2OH। तो 2 CH2OH आपको एल्डोल के थ्रू मिले हैं और एक CH2OH आपको कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू मिला हुआ है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, इसमें बहुत छोटा सा रिएक्शन दिया था, लेकिन ये था बड़ा रिएक्शन, इसमें 2 बार एल्डोल हुआ है और 1 बार कैनिजारो हुआ है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।